क्या अस्पताल में ऐसी करेगा? चल चले बाहर निकले यार, चलिए गलत बोल रहे हो, नहीं भी कर लोगे तुम लोग, है ना? मजाक लगा है, चले उधर, चलो जी बाहर निकालो। पैसे नहीं लगा, तुम्हारे पेशेंट है क्या और बाकी है? चल भगवा गमछा लपेटो, मुंह पर जय श्री राम के नारे रखो और पहुंच जाओ मदरसे में, पहुंचो किसी घर में, पहुंच जाओ मस्जिद के बाहर, कहीं पहुंचो और तमाशे करो। ये परंपरा के तौर पर शुरू हो चुका था। पता था कि खास तौर पर अगर बीजेपी शासित राज्य तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अब भारी पड़ रहा है। एक ऐसे ही मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ ये हिंदूवादी संगठन के, जिसका नाम है बजरंग दल, ऐसा दावा है, ये नारेबाजी कर रहे थे, आपत्तिजनक भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस वहां पर पहुंची, बजरंग दल के नेताओं को लगा नहीं नहीं भाई हमारे खिलाफ ये क्या कर लेंगे, इतने साल से नहीं किया। लेकिन जो हश्र हुआ वो आपको जरूर दिखाऊंगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, काउंटडाउन शुरू हो रहा है, थोड़ा समझ जाओ। ये आका जिनके आशीर्वाद तल्ले तमाशा करते हो ना, उनकी रुखसती का वक्त है, और ये प्रशासन और शासन दोनों समझ चुके हैं। इसीलिए दिखाऊंगा एक महिला पर चर्चा में एक कांवड़ को लेकर, बुरके में वो कांवड़ लेकर आ रही हैं। अब किसी की धर्म और किसी की भावनाएं आहत नहीं है, लेकिन जब उनसे उन्हीं के धर्म के बारे में पूछा गया तो देखिए क्या हाल हुआ। दिखाऊंगा आपको ये भी, कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी लग जाते हैं कांवड़ियों की सेवा करने के लिए, लेकिन कांवड़ियों में से क्या कभी उन उत्पातियों के खिलाफ वैसी ही शक्ति दिखा पाते हैं जैसे दूसरे धर्म के लोगों के लिए। आपको दिखाऊंगा जिनकी खुद की जेब खाली है, वो चौथा बच्चा पैदा करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, और पैसा कितना देते हैं उसको देखकर से सोचिए। जो इनके बहकावे में आकर ये कदम उठा रहे हैं, उनकी खुद की जिंदगी कितनी बेहाल हो सकती है इनकी हरकतों की वजह से। अभी तक नरेंद्र मोदी साहब के एक एक ट्वीट और एक एक बयान पर लगातार जवाब आ रहा था ट्विटर की तरफ से, है ना, कॉन्टेक्स्ट के नाम पर। अब अमित शाह जी का एक ऐसा ही बयान ट्वीट किया गया, और फिर क्या हुआ है दिखाऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। अस्पताल में ऐसी करेगा? चल चले बाहर निकले यार, चलिए गलत बोल रहे हो, नहीं भी कर लोगे तुम लोग, है ना? मजाक लगा है, चले उधर, चलो जी बाहर निकालो। पैसे नहीं लगा, तुम्हारे पेशेंट है क्या और बाकी है? चल तुम, है ना? तुमको कहता है अभी, चलिए इतना खबर नहीं है तुम्हारे पास यार, ज्यादा होशियार बनना पड़ा है। ऐसा नहीं यार, ले जाओ इसको, चल लेके जाओ, लेके जाओ। मैं इस पुलिस वाले के खिलाफ इसलिए भी हूं क्योंकि मेरा भाई बड़ी मुश्किल के साथ दिहाड़ी मजदूरी कमाने आया था। दिहाड़ी मजदूरी, इन पुलिस वालों की तत्परता ने उसका चेहरा देखी कैसे उतर गया। अब ये क्या मुंह लेकर जाएगा घर, एक पैसा नहीं कमा पाएगा। इसी चीजों से तो पैसे कमाते हैं, बार बार कहता हूं। अब अगर हर जगह की पुलिस कानून के मुताबिक बजरंग दल के गुंडों से सख्ती से निपटे तो उनकी गुंडागर्दी अपने आप खत्म हो जाएगी। कानून और संविधान को उल्लंघन करने वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। दावा यह है कि मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ आपत्तिजनक नारा लगा रहे थे बजरंग दल के गुंडे, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। अब जरा देखिए, ये महिला आजकल बहुत चर्चा में है, लेकिन जवाब जरा सुनिएगा इनका। अच्छा, मुस्लिम ही हो आप? वैसे मुस्लिम हो, कुछ भी साबित कर सकती हूँ मैं। कलमा आता है आपको? हाँ। दुआ कुनूत आती है? क्या है बताइए। कौन सा कलमा सुनाऊं? पहला कलमा सुना दो। पहला कलमा तय्यब तय्यब माने पाक, ला इलाहा सदमन्ना इलाहा व सदमन्ना मोहम्मदन हाँ जी, अब्दु व रसूलुहु। नहीं, पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा तय्यब तय्यब माने पाक, ला इलाहा सदमन्ना इलाहा व सदमन्ना मोहम्मदन अब्दु व रसूलुहु। अच्छा। तो ये दावा किया जा रहा है कि पहला कलमा नहीं सुना पाए। अब इसकी क्या सच्चाई, क्योंकि ये मुस्लिम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए सही है गलत है। लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता ज़्यादा, तो मैं कोई टिप्पणी भी करने से इससे बचूंगा। लेकिन जिस तरीके से इस पर लिखा हुआ था इस खबर पर, उसके मुताबिक ये नहीं बता पाई, पहला कलमा नहीं पढ़कर बता पाई। खैर, दूसरी तरफ खबर पढ़ते थे कि बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी कांवड़ियों को, ये मुरादाबाद पुलिस की कांवड़ यात्रा, ये कांवड़ सेवा है। अगर कोई शादा चाहों लिखते हैं, कोई गलती से रास्ते में नमाज पढ़ ले तो ये अपना अपना सवाल और अपना अपना जवाब हो सकता है। लेकिन मेरा इससे और आगे का सवाल है, ये पुलिस वाले ऐसी ही तत्परता कांवड़ यात्रा के नाम पर उत्पात करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं उठाते हैं? भाई ऐसे कदम उठाने चाहिए ना, जिससे औकात में रहें ये लोग भी, इस देश के संविधान और इस देश के कानून का भी उसी तरीके से लिहाज रखें, धर्म के आड़ में तमाशा ना करें। ये भी तो होना चाहिए। वो कब होगा? खैर, अब जरा मेरे भाई को सुनिए। मेरा भाई
फेवरेट है मेरा भाई। बताऊं क्यों? क्योंकि उत्पाती ये भी कम नहीं है। जरा देखिए, यही देखो मेरे भाई। हम लोगों ने कहा था चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000। हमें सारे भाई हम चाहते हैं कि हमारे परिवारों का मनोबल बढ़े और हमारे परिवार बढ़े, सनातन धर्म के परिवार बढ़ेंगे तभी ये भारत सुरक्षित रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। इसी क्रम में आप ये देखिए, ये बच्ची हुई है और अभी हम इसको, इसके मम्मी माता पिता हैं, ये 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां पूरी संस्कारी हैं, भगवत गीता भी याद है और सारी तरीके मतलब हमने बात की है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहता हूं आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैं इनकी आई कहानी बता दूं। पिंकी चौधरी है, इस आदमी के पास यही दिन भर काम है। इस खुद को गीता का ज्ञान नहीं होगा इस आदमी को, लेकिन इसे पता है कि बच्चियों को गीता याद है। मैं खैर बच्चियों पर टिप्पणी करने से बचूंगा, इसी पर आता हूँ। 21,000 रुपये चौथी बच्ची होने पर इनको देता है। मैं कहता हूँ ये स्वागत क्यों, क्योंकि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर इस आदमी के कहने पर आप ऐसे अपने घर परिवार को बढ़ा रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आपकी बच्ची का भविष्य इस 21,000 रुपये से सुधरने वाला है। बस इसका ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है, जब तक आप कुछ भी करिए, आपकी मर्जी है। ना मैं किसी को रोक सकता हूं, ना मैं किसी को प्रेरित कर सकता हूं, ना ये मेरा काम है। मैं बस इतना बता रहा हूं कि ऐसे लोग जो आपको प्रेरित करते हैं, क्या ये आगे जाकर इन बच्चियों की जिम्मेदारी उठा पाएंगे, इनकी पढ़ाई लिखाई की? इनका तो लंपटों का काम है, बस इनकी तो खुद दिहाड़ी इसी से बनती है। बस ये ध्यान रखिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अब अचानक से एबीपी की खबर आती है, सेवा तीर्थ में शिफ्ट होते ही ओके एक्शन में पीएम मोदी। तो एक ने मजे ले लिए। डॉक्टर ओम सुदाम लिखते हैं, ट्रंप अब पैंट में देगा और पाकिस्तान भीख मांगेगा। बिल्कुल सही है, आगे आकर गोदी मीडिया को बताना भी चाहिए था। अभी तक नरेंद्र मोदी साहब के एक ट्वीट पर जवाब आ रहा था। अब जरा देखिए, अमित शाह जी ने एक ट्वीट किया होगा, जो भी उन्होंने बोला उसको लेकर उनके टीम ने ट्वीट किया। उन्होंने खुद ट्वीट तो करते नहीं है, बड़े लोग हैं, बहुत मेहनती हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। खैर, मोदी जी ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया। अब इसका जो पहला अक्षर है वो मैं नहीं पढ़ूंगा, रेट प्रपोज्ड कम्युनिटी नोट्स हैं जो भी है, ... आप पढ़ लीजिए खुद ही। अमित शाह अपने ... नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। ऐसे में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि योजनाएं सभी वर्गों के लिए किस प्रकार संतुलित व समावेशी हैं। हम लोग यही सवाल करने लगे, अलग अलग तरीके से हो रहा है। इसके फौरन बाद जब एक तरफ ये ज्ञान की पंजीरी बांटी जा रही थी, गरीबों के लिए, दलितों के, पिछड़ों, आदिवासियों को पहला अधिकार दिया, तभी एक खबर आ जाती है। उस खबर पर भी जरा गौर देख लीजिए। ये देखिए कैसे अधिकार तोड़ कर दिया जा रहा है। देखिए, ये बीजेपी शासित राज्य की पुलिस है जो किसानों को, गरीबों को दौड़ा कर उनका अधिकार दे रही है। ये देखिए, लाठी के जोर पर दे रही होगी, आपको लग रहा होगा अत्याचार। मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन अमित शाह कभी झूठ नहीं बोलते। और अमित शाह ने कहा, ये बात कही कि गरीबों को, पिछड़ों को, सबको अधिकार दिया जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में किसानों पर पुलिस की लाठियां बरस रही हैं। लाठियां नहीं है, ये अधिकार दिया जा रहा है। अब इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? सही बात है। तो मैं बिल्कुल अमित शाह जी की बात से सहमत हूं, इसीलिए मैंने आपको फौरन ये खबर दिखाई। क्योंकि खबर तो वैसे ये दिखानी चाहिए थी आपको। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर 9 मार्च को वोटिंग होगी। अब लेकिन इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? रिजिजू बोले अगर विपक्ष ने किया हंगामा तो। दरअसल ओम बिरला साहब, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। मैंने तब भी आपसे कहा था कि ये जरूरी नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास, एनडीए के पास बहुमत है, सांसद ज्यादा है, तो अविश्वास प्रस्ताव गिर सकता है। लेकिन विपक्ष ने अपनी तरफ से जिस तरह का रवैया ओम बिरला साहब की तरफ से अपनाया जाता है, एक होता है कि विपक्ष ने आरोप लगाया और एक होता है कि आपको निष्पक्ष तौर पर जब दिख रहा होता है कोई चीज़ है, सही है, गलत है, तो तब बोलते हैं। तो मैं पूरा कहता हूं कि हाँ, ओम बिरला साहब निष्पक्ष तो कहीं से नजर नहीं आए, ये बात तो क्लियर है। लेकिन उन्होंने, विपक्ष ने अपनी तरफ से इस पर विरोध के तौर पर विश्वास प्रस्ताव लाया। वो गिर जाए वो बात अलग है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है और टेंशन भी ओम बिरला साहब की बढ़ती नजर आती है। अब आते हैं अगली खबर में, देखिए। बिल्कुल नहीं जी, कैप्टन साहब कभी नहीं जा रहे सी वापस कांग्रेस विच, वो बीजेपी च है और बीजेपी च ही रहणगे। लगता जी जिस तरीके कार्रवाई जिस तरीके किया जा रहा है, सहयोग करने की गल कही जा रही है, पहला भी इस तरीके देखो जी, ये सवाल जिहड़ा तुसीं पुछ रहे हो ना, मैं जवाब देता हैगा, पुराना सीगा ये और दोबारा आया हैगा। दे विल गिव द आंसर्स, जो भी करना है। तो कैप्टन साहब, खबर आ रही थी वो बीजेपी छोड़ सकते हैं, तभी अचानक से ईडी का छापा पड़ता है। उनकी मैसेज सामने आती हैं, वो कहती हैं नहीं,
कैप्टन साहब यानी अमरिंदर साहब जो कांग्रेस के एक बड़े नेता, पंजाब के कद्दावर नेता रहे, खैर उनके बीजेपी में जाने से भी बीजेपी का भला पंजाब में नहीं हो पाया। उन्होंने कहा हम कहीं नहीं छोड़ के जा रहे, अब छोड़ेंगे तो भैया ईडी तो है ही है। और जाते थे खबर, तमिल पोइट है सुकीर्थरानी है, रिजेक्ट उन्होंने कर दिया वो अवार्ड, क्योंकि दावा है कि अडानी वाज स्पॉन्सरिंग सेरेमनी। जो सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी होने जा रही थी, वो स्पॉन्सर कोई नहीं, अडानी की कंपनी कर रही थी, अडानी कर रहे थे। इसीलिए तमिल की पोइट जो है, कवयित्री हैं, उन्होंने ये अवार्ड ही लेने से मना कर दिया। नमस्कार।